वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा के लिए भक्ति पाठ के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने जा रहे हैं। और अगर आपको इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और आपको उस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन अपना वास्तविक का मतलब असली नाम, भक्तिन का असली नाम क्या था? लक्ष्मी। तो वो जो लक्ष्मी नाम है उसको लोगों से क्यों छुपाती थी और उसको ये नाम किसने और क्यों दिया? क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि भक्तिन अपना असली नाम जो कि लक्ष्मी है वो क्यों छुपाती है लोगों से और उसको लक्ष्मी नाम किसने और क्यों दिया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भक्तिन 100% अच्छी है, इसलिए नहीं कह सकते कि उसमें कुछ बुरे गुण भी थे। तो आपको वही बताना है कि उसमें कौन कौन से बुरे गुण थे कि हम भक्तिन को पूर्ण रूप से अच्छी नहीं कह सकते, उसमें कुछ बुरे गुण भी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? यह चैप्टर का ही प्रश्न है, पाठ का ही प्रश्न है। यानी कि लेखिका भक्तिन से जब कोई भी बात कहती थी ना, ठीक है, तो भक्तिन उनकी बात का जवाब घुमा फिरा कर देती थी। ठीक है, क्योंकि भक्तिन पढ़ी लिखी तो थी नहीं। अब वही है कि भैंस के आगे बीन बजाना। अगर लेखिका भक्तिन को कुछ भी बात कहती थी तो भक्तिन उसका जवाब जो है अपने हिसाब से देती थी, वो चीज को समझती नहीं थी। तो आपने वही बताना है। अगला प्रश्न है, पुत्र की चाह में परिवार के लोग ही कन्या को जन्म देने वाली मां के दुश्मन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग जो लड़कों को ज्यादा महत्व देते हैं और लड़कियों को कम महत्व देते हैं, तो वो कई बार क्या करते हैं, जन्म देने वाली मां के दुश्मन बन जाते हैं, है ना। उसे कहते हैं कि तूने कन्याओं को ही जन्म क्यों दिया, है ना। अब वही उसके लिए जिम्मेदार थोड़ी एक मां। आज के समय में भी कुछ लोग लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, तो ये वही है। ठीक है। प्रश्न अगला है, भक्तिन का जो अतीत है वो परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझता हुआ बीता? तो इसमें आपने बताना है कि भक्तिन ने अपने जीवन में किन किन परेशानियों का सामना किया। अगला प्रश्न है, भक्तिन वाक्पटुता में बहुत आगे थी। वाक्पटुता कहते किसी की बात का जल्दी से जवाब देना, हाजिर जवाब कहते हो जिसे आप। पाठ के आधार पर उदाहरण देकर बताइए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, भक्तिन की आदत थी उसे घर में कहीं पर भी पैसे दिखते थे ना तो वो उनको घड़े में छिपाकर रख देती थी। अब जब एक बार लेखिका को पता चलता है तो वो कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो कहती है, अरे मालकिन ये चोरी वगैरह नहीं है, ये तो मैं चीजों को संभाल कर जो रख रही हूं। तो यानी कि वो बहुत चतुर थी जवाब देने में, मतलब हाजिर जवाब कहती है जिसे। अगला प्रश्न है, भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो ये तो आप लिख ही देंगे। अगला प्रश्न है, भक्तिन लाट साहब तक से लड़ने को तैयार क्यों थी? इससे उसकी स्वभाव की कौन सी विशेषता उजागर होती है? मतलब भक्तिन जो है वो लेखिका को किसी भी हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहती। एक बार जब लोग कहते हैं कि तुम्हारी मालकिन को जेल में डाल देंगे तो भक्तिन कहती है मैं भी उनके साथ जाऊंगी। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी के मामले में पंचायत के फैसले पर टिप्पणी कीजिए। जब भक्तिन की बेटी पर पंचायत जबरदस्ती पति थोप देती है कि तुम्हें इस लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी, तो ऐसे रवैये से कैसे निपटा जा सकता है? तो आपने बताना है कि ये सही है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। भक्तिन की बेटी पर जो जबरदस्ती पति थोपा गया कि तुम इससे ही शादी करो, पंचायत ने जब ये फैसला सुनाया तो आपने बताना है कि ये सही क्यों नहीं है और इससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कितनी बार पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।